कमाने वाली बहू। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बुजुर्गों सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आपकी आज़ादी में तुम्हारे जाने से खल्ला पड़ेगी। वे तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटे बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेगी और तुम्हारे पाई पाई के लिए तरसा देगी। लेकिन बेटे के बहू के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया, लेकिन छोटे मोटे खर्चे के लिए बेटे के आगे हाथ और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वह खर्चे हो गए। और अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे। असमंज में भी अनिल को कोई जवाब नहीं दे पाई। यदि बहू कमाने वाली हो तो वे सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और 10 कोई ताना नहीं मारती। वे तो मुझे ही लगता है कि वे ऑफिस और घर दोनों जगह का काम कर था, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटे बहू दोनों ने कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। 1 महीने कैसे बीत गया पता नहीं चला। मम्मी जी, इंसान को पैसों का कब काम पड़ जाए कहा नहीं सकते। आप मंदिर जाती हैं, दक्षिणा चढ़ा देती हैं, कभी चिंटू के कोई चीज़ के लिए जिद करने पर उसे वे चीज़ लेकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि यह पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मान जाती? नहीं। आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनिल की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ न सका, वो बात मेरी बहू के समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरे जैसे बहू वे सबको दे देंगी। बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं पर लक्षण लगाते हैं। वे बहुत घमंडी होते। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार, सुलझे विचारों वाली, बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज अनीता ने कमाने वाली बहू के बारे में मेरी आंखों में पर्दा हटा दिया था। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।